इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2022 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जून और जुलाई एडिट में पूछे गए थे डी&एफ ब्लॉक से उनको करने वाले हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन को हम एनसीईआरटी में मार्क करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया था 24 जून के इवनिंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन अपने पास है मेटल जनरली मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर अमंग्स द फॉलोइंग द मेटल विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट विल बी। तो इन चारों ऑप्शन में से अपन को बताना है ऐसा कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। अब इस पीरियोडिक टेबल में अपन क्लियरली देख सकते हैं कि सिल्वर जो है, जो एजी है, वो एज कंपेयर टू एचजी, जीए और सीएस तीनों से ऊपर है। तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो एजी का होगा। और अगर अपन इसको वैल्यूज भी अगर अपन लिखें कि मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज कितनी होती है इन मेटल्स की, तो अगर अपन लिखें एच जी की, तो एच जी का होता है -38.83 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही एजी जो होता है, एजी का होता है 961 डिग्री सेल्सियस। ऐसी जीए का करीब करीब 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 29.7 डिग्री सेल्सियस। और सी एस का होता है अपने पास 28.44 डिग्री सेल्सियस। तो क्लियरली अपने पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आया था 25 जून के मॉर्निंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन है अपने पास अमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका आंसर अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 227 पर, और इसका आंसर दिया हुआ है इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में क्लियरली लिखा हुआ है, एन एग्जामिनेशन ऑफ ई नॉट वैल्यूज फॉर द रिडॉक्स कपल M3+ से M2+, इट इज गिवन इन टेबल 8.2। टेबल 8.2 में भी इसकी वैल्यूज दी हुई हैं, और वो टेबल 8.2 से वैल्यूज ये बताती हैं कि Mn3+ और CO3+ आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन एक्वस सोल्यूशन। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास Mn3+ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट हो जाएगा। अगर अपन टेबल 8.2 भी देखें और इसमें ई नॉट की वैल्यूज देखें, टेबल 8.2 ये दिया हुआ है और ई नॉट की वैल्यूज अपने पास यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 25 जून के इवनिंग शिफ्ट में, और इस क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया है, ड्यूरिंग हैलोजन टेस्ट सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विथ कंसंट्रेटेड HNO3 2। तो इसका आंसर डी ब्लॉक में तो नहीं दिया, बट इसका आंसर अपन को दिया हुआ है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक में, और पेज नंबर 363 में दिया हुआ है। इसका आंसर दिया है टेस्ट फॉर हेलोजेंस में, और यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट बॉइल्ड विद कंसंट्रेटेड HNO3 nitric acid to decompose cyanide or sulfide of sodium formed during Lagrange's test। तो अब इसका आंसर क्लियरली अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है इट डिकम्पोज साइनाइड और सल्फाइड ऑफ सोडियम। तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 25 जून के इवनिंग शिफ्ट में, और इस क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया है, द मेटल आयन इन गैसियस स्टेट विथ लोएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इज। ए दिया है V2+, Ni2+, फिर Cr2+ और Fe2+। तो पहले तो इसका आंसर दिया हुआ है एनसीईआरटी में पेज नंबर 228 में, और पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्लियरली दिया हुआ है, म्यू इक्वल्स टू √n×n+2, जिसमें n जो होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ अपन को पेज नंबर ये 228 में ही, टेबल नंबर 8.7 में, और यहाँ पर अपन को क्लियरली दिया हुआ है। जैसे ऑप्शन नंबर ए देखें तो अपने पास है V2+, तो इसका अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 3.87। ऐसे ही अपने पास Ni2+ जो है इसका हो जाएगा 2.84। ऐसे क्रोमियम का हो जाएगा अपने पास 4.9। ऐसे Fe2+ का भी हो जाएगा 4.9। लेकिन तो इससे अपने पास आंसर Ni2+ आ जाएगा कि 2.84 है स्टेबल से, लेकिन एक्चुअली में एग्जाम में इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करते। एग्जाम में अपन कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली फॉर्मूले से। जैसे कि अगर अपन देखें, जैसे अपने पास V2+ है, अपन फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, यही फॉर्मूला यूज करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू √n×n+2। ठीक है, अब कैसे चेक करते हैं, जैसे V2+ अगर अपन देखें
तो V2+ जो हो जाएगा ना, ऐसे पूरा पहले तो ऐसे याद होना चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इस तरीके से वैनेडियम जो आता है ना वो 23 होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, तो प्लस 3d3 इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखेंगे तो हो जाएगा 3d3 और 4s0, क्योंकि +2 है। इधर 4s2 होता, लेकिन +2 है तो यहाँ से यहाँ पर 0 हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए +2 होने की वजह से। अब 3d3 है, और ऐसे ही अगर अपन Ni2+ का लिखें, Ni2+ का अपने पास आ जाएगा 3d8 4s0। सब में 4s में 0 हो जाएगा, क्योंकि सब में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से चले जाएंगे। ऐसे ही अगर अपन लिखे Cr2+ का, तो ये हो जाएगा 3d4 4s0। और ऐसे ही आयरन जो हो जाएगा, आयरन का हो जाएगा अपने पास Fe2+ का 3d6 4s0। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं वो देखो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैनेडियम में हो जाएंगे V2+ में हो जाएंगे 3। अब ये कैसे हुआ, अगर अपन देखें पूरा बनाकर, तो अगर इसमें 3d3 है, तो अगर अपन 3 फिल करें, 1 2 और 3, तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Ni2+ में 3d8 है, तो अगर अपन इसको फिल करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं। और ऐसी क्रोमियम में 4 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे 4, 1 2 3 और 4। ऐसी आयरन में भी 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाले 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 3d6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करा, तो यहाँ पर अपने पास ये 4 हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे अपन n की जगह, तो अपने पास रिस्पेक्टिवली वाली वैल्यूज आ जाएंगी, जिससे अपन देख सकते हैं Ni2+ अपने पास आंसर हो जाएगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। अपने पास आया था 26 जून के इवनिंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन पूछा है अपने पास, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट्स इज +3, which of the following is likely to deviate easily from +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पूछा गया है कि इन सारे एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से इजीली डेविएट हो जाएगा, जो कि लैंथेनॉइड एलिमेंट्स के लिए +3 सबसे कॉमन होती है। तो इसका आंसर अपने पास दिया हुआ है पेज नंबर 235 में। इसका आंसर ए सीरियम हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है occasionally +2 and +4 ions in solution or in solid compounds are also obtained. This irregularity, as in ionization enthalpies, arises mainly from the extra stability of empty, half-filled or filled F subshell. Thus, the formation of Ce4 is favored by its noble gas configuration. तो क्योंकि ये ना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है, इसलिए अपने पास सीरियम जो है +4 की तरफ डेविएट होने के ज़्यादा उसके चांसेस हैं। ये अपने पास पेज नंबर 236 में अगर अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन भी देखें, जो कि दिया हुआ है 4f1 5d1 6s2। तो अगर +4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4f0 5d0 6s0। तो ये है ना एक्वायर कर लेगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए अपने पास ना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सीरियम। क्वेश्चन अपने पास आया था 27 जून के इवनिंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया है द f ऑर्बिटल्स आर हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड रिस्पेक्टिवली इन लैंथेनाइड आयंस। तो इसका आंसर अपने पास दिया हुआ है पेज नंबर 235 में। इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि Yb2+ का कन्फिग्रेशन फुलफिल्ड होता है, तो एक Yb2+ अपने पास आंसर हो जाएगा। और दूसरा दिया हुआ है Tb+4 has half filled f ऑर्बिटल। तो अपने पास हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ही पूछा था, तो अपने पास आंसर हो जाएगा Yb2+ और Tb4+। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 28 जून के मॉर्निंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया है विच वन ऑफ द लैंथेनॉइड्स गिवन बिलो इज द मोस्ट स्टेबल इन डाइवैलेंट फॉर्म। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 सबसे ज़्यादा स्टेबल किसके ऊपर होगा, तो अपन क्लियरली टेबल 8.9 में देख सकते हैं। EU जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f7 6s2। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा ना, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा तो फिर ये हाफ फिल्ड स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो इसलिए अपने पास आंसर EU हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
और ये इधर लिखा भी हुआ है कि बिहेवियर ऑफ SM इज वेरी मच लाइक EU एग्जिबिटिंग बोथ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब SM और EU, SM का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 62 होता है, EU का 63 होता है। दोनों ही +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं इसकी वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 25 जुलाई के शिफ्ट 1 में, और ये क्वेश्चन अपने पास पूछा गया है द रिएक्शन ऑफ H2O2 विथ पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेनली। तो इसका आंसर अपने पास डी ब्लॉक में नहीं, पर इसका आंसर अपने पास दिया है हाइड्रोजन चैप्टर में, पेज नंबर 294 में। और ये अपन को दिया है पॉइंट नंबर 2 में, और क्लियरली रिएक्शन मेंशन्ड है जिसमें Mn2+ बन रहा है अपने पास। तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट हो जाएगा। अगर अपन पूरा रिएक्शन भी लिखें तो अपने पास हो जाएगा H2O2 प्लस MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2+ प्लस O2। इसको बैलेंस कर लेना तो ये अपने पास रिएक्शन हो जाएगा। अपने पास Mn2+ बन रहा है, तो इसका आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 26 जुलाई के इवनिंग शिफ्ट में, और ये एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। और असर्शन अपन को दिया हुआ है फाइनेस्ट गोल्ड इज रेड इन कलर एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस इट अपीयर्स पर्पल देन ब्लू एंड फाइनली गोल्ड। तो इसका आंसर अपन को सरफेस केमिस्ट्री में दिया हुआ है, डी एंड एफ ब्लॉक में नहीं दिया। तो इसका आंसर अपने पास है पेज नंबर 141 में, कलर वाला जो सेक्शन है। नेक्स्ट पेज में अगर अपन देखें तो क्लियरली लिखा हुआ है फाइनेस्ट गोल्ड सॉल इज रेड इन कलर as the size of particle increases it appears purple then blue and finally golden। तो अपने पास ऑप्शन नंबर है, मतलब असर्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा क्लियरली। रीजन अपने पास दिया हुआ है कि द कलर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल। तो रीजन भी अपने पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अपने पास दिया हुआ है पेज नंबर 141 में, द कलर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो अपने पास क्लियरली यही अपन को रीजन में दिया हुआ है, तो ये अपने पास करेक्ट हो जाएगा। तो अपने पास असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। जो रीजन है वो असर्शन को करेक्ट सही तरीके से एक्सप्लेन भी करता है। तो अपने पास आंसर हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन हमारे पास आया था 27 जुलाई के मॉर्निंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन अपने पास पूछा गया है स्टेटमेंट 1 अपने पास दिया हुआ है iron catalyst acidified K2Cr2O7 and neutral KMnO4 has the ability to oxidize I- to I2 independently। तो ये स्टेटमेंट 1 अपने पास इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सब नहीं करते। जैसे न्यूट्रल KMnO4 होता है, न्यूट्रल KMnO4 जो होता है ना वो ऑक्सीडाइज करता है I- से IO3- को माइनस तक। तो ये अपने पास ऑप्शन स्टेटमेंट 1 अपने पास इनकरेक्ट हो जाएगा। और स्टेटमेंट 2 अगर पढ़ें तो लिखा है कि मैग्नेटेट आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इन्वॉल्व्स पी पाई बॉन्डिंग। तो ये स्टेटमेंट भी अपने पास इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें डी पाई बॉन्डिंग होती है, जो कि क्लियरली लिखा हुआ है एनसीईआरटी में पेज नंबर 233 पर, कि the magnetate and permagnetate ions are tetrahedral. The pi bonding takes place by overlap of p pi orbitals of oxygen with d orbitals। तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें दोनों स्टेटमेंट को फॉल्स बताया गया है। क्वेश्चन हमारे पास आया था 28 जुलाई के मॉर्निंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन अपने पास पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट टेंडेंसी टू लिबरेट H2 फ्रॉम मिनरल एसिड्स, ACU, B, Mn, C, Ni, D, जिंक। तो अब इन मेटल एटम्स में से जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा, मतलब हाइड्रोजन से कम होगा, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा और जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आएंगे, वो मिनरल एसिड से H2 को लिबरेट कर देंगे। अगर अपन ऐसे देखें तो कॉपर अकेला ऐसा है जिसका जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और कॉपर अकेला ही ऐसा है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से भी नीचे आता है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए कॉपर करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन अपने पास आया था 28 जुलाई के इवनिंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया है कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट्स विद आयोडीन टू गिव।
तो इसका अगर अपन पूरा रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन हो जाएगा अपने पास I2 प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3, तो इससे हमको मिलेगा HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O। अगर अपन इसको बैलेंस भी करें तो अपने पास हो जाएगा I2 10HNO3 और इधर हो जाएगा 2 HiO3 10 NO2 और 4 H2O। तो ये अपने पास रिएक्शन हो जाएगा। तो अपने पास जो अपने पास क्वेश्चन में पूछा गया था कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट्स विद आयोडीन टू गिव, तो अपन को मिलता है HiO3 NO2 और H2O, तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 29 जुलाई के मॉर्निंग शिफ्ट में, और ये क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया है इन द फॉलोइंग पेयर्स द वन इन विच बोथ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलरलेस इज। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जिसमें दिया हुआ है स्कैंडियम 3+ और जिंक 2+, और क्लियरली इसका आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 229 में स्टेबल 8.8 में कि स्कैंडियम 3+ कलरलेस होता है और ऐसे ही Zn2+ कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये कलरलेस होता है। तो इसका आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कैंडियम और जिंक। क्वेश्चन अपने पास आया था 29 जुलाई के इवनिंग शिफ्ट में, और इस क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग 3D मेटल आयन विल गिव द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो इसका आंसर अपने को दिया हुआ है पेज नंबर 225 में टेबल नंबर 8.4 में। इन चारों की अपन को वैल्यूज दी हुई है जो अपन को ऑप्शंस में पूछे गए हैं, ये चारों वैल्यूज दी हुई है। तो अगर अपन इसको सेपरेटली अगर लिखें भी तो अपने पास हो जाएगा क्रोमियम के अपन को दिया हुआ है, क्रोमियम की अपन को दिया है क्रोमियम 2+ की डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन, ठीक है, इसकी वैल्यू दी है -1925। ऐसे ही Mn2+ की दी हुई है अपन को -1862। ऐसी Fe2+ की दी हुई है -1998, और ऐसी कोबाल्ट 2+ की दी हुई है अपन को -2079। तो अपने पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Mn2+, क्योंकि अपन से सबसे लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पूछी गई थी, तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू इस टेबल नंबर 8.4 में भी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंटीजर आए थे, 4 इंटीजर क्वेश्चंस भी आए थे हमारे पास। तो पहला इंटीजर क्वेश्चन अपने पास आया है 25 जुलाई के मॉर्निंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन अपने पास पूछा गया है अमंग CO3+, Ti2+, V2+ एंड Cr2+ ions, one if used as a reagent cannot liberate H2 from dilute mineral acid solution, the spin only magnetic moment in gaseous state is। तो इसमें से अगर अब इसका आंसर एक्चुअली में पेज नंबर 220 में टेबल 8.2 में दिया हुआ है। अगर अपन पोटेंशियल की वैल्यूज कंपेयर करें टाइटेनियम की, वैनेडियम की, क्रोमियम की और साथ में कोबाल्ट की, तो क्लियरली अपन देख सकते हैं कि कोबाल्ट जो है CO3+, वो लिबरेट नहीं करेगा H2 गैस जब उसका रिएक्शन होगा डाइल्यूट एसिड के साथ। अब CO3+ नहीं करेगा, तो अब CO3+ का अपन को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो अगर अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें CO3+ का, तो ये अपने पास हो जाएगा 3d6 हो जाएगा अपने पास इसका कॉन्फ़िगरेशन। और अगर चार, तो इसमें से अपन देखें तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? तो इससे क्लियरली अपने पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और अगर अपन अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालें फॉर्मूले से, म्यू की वैल्यू ये होती है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपने पास 4 हैं तो 4 × 4+2, तो ये हो जाएगा √24, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 के बराबर हो जाएगा। तो अपना इंटीजर में आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा अपने पास 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था अपने पास 24 जून के इवनिंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन अपने पास पूछा गया है मैग्नीज जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में दिया हुआ है हैज द एबिलिटी टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 आयंस इट फॉर्म्स इन एसिडिक सॉल्यूशन इज। तो अपन अगर इसका फुल रिएक्शन अगर अपन लिखें तो ये हो जाएगा अपने पास MnO4 2- plus H+ gives MnO4 negative plus MnO2 plus H2O। तो अपन को मैग्नीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया हुआ था, तो यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ही है,
और अपन को डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा +4, तो अपने पास डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 का। तो अपने पास आंसर जो हो जाएगा इंटीजर में वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 26 जून के मॉर्निंग शिफ्ट में और क्वेश्चन पूछा है अपने पास, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम अमंग V2O3, V2O4 एंड V2O5 इज। तो इसका आंसर अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 231 में। क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है कि जैसे V2O5 अपने पास दिया हुआ है कि एम्फोथेरिक होता है, ऐसे ही अपन को दिया हुआ है कि V2O3 जो होता है वो बेसिक होता है और ऐसे ही V2O4 जो होता है लेस बेसिक होता है। तो अपने पास जो आंसर हो जाएगा वो V2O3 हो जाएगा। अब अपन को इसका ना स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे अपन V2O3 का? तो अपने पास है V2O3। अब V2O3 है मतलब ये V+3 में होगा, ठीक है? और V+3 में है तो इसका अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो अपने पास आ जाएगा 3d2। अब 3d2 है तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास हो जाएंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अपने पास जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 2 n इंटू एन प्लस टू, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 2। तो ये अपने पास हो जाएगा √8 के बराबर, तो ये करीब करीब 3 के बराबर हो जाएगा। √8 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3, तो अपने पास आंसर हो जाएगा 3। अपने पास आया था 27 जून के मॉर्निंग शिफ्ट में और क्वेश्चन है अपने पास, द नंबर ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर कॉपर इज आर। तो अपन को कॉपर के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। तो स्टेटमेंट ये अपने पास दिया हुआ है, Cu2 कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। तो ये अपने पास करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अगर अपन Cu2+ देखें तो पेज नंबर 220 टेबल नंबर 8.2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में Cu2+ देखें तो ये 3d9 होता है, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। बी है Cu+1 कॉम्प्लेक्स आर जनरली कलरलेस। तो हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि ये कलरलेस इसलिए होगा क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। जैसे Cu+ की बात करें तो ये हो जाएगा 3d10 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये जो हो जाएगा ये कलरलेस हो जाएगा, जनरली कलरलेस। तो बी भी सही हो जाएगा। सी अपने पास दिया हुआ है Cu इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड। तो ये भी सही हो जाएगा क्योंकि Cu+1 स्टेट में ना स्टेबल नहीं होता है, इसलिए अपने पास सी भी करेक्ट हो जाएगा। डी अपने पास दिया हुआ है, इन फेलिंग सोल्यूशन द एक्टिव रिएजेंट हैज Cu+1। तो ये अपने पास गलत हो जाएगा क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन जो होता है ना उसमें एक्टिव रिएजेंट जो होता है वो Cu+1 नहीं होता, Cu+2 होता है। तो अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट ए, बी और सी हो जाएंगे, तो अपने पास आंसर जो हो जाएगा इंटीजर में हो जाएगा 3। अपन डी एंड एफ ब्लॉक के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस की बात करते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले डी एंड एफ ब्लॉक में ये चीज है ना, जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो याद होने चाहिए। जैसे क्रोमियम का याद होना चाहिए, कॉपर का याद होना चाहिए कि 4s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे याद होना चाहिए, एक्सेप्शंस याद होने चाहिए, इससे काफी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो टेबल 8.2 ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबल 8.2 इसकी पूरी डिटेल में पूरा पता होना चाहिए टेबल 8.2 के बारे में, इससे हर साल क्वेश्चन आते ही हैं टेबल 8.2 में, पेज नंबर 220 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात करें अपन तो एक ना ये टेबल 8.4 में कॉपर के ई नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये एक्सेप्शन है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ई नॉट की वैल्यू, बाकी सबकी नेगेटिव होती है। ये जेईई मेंस 2021 फरवरी में भी आ चुका है, ये एक एक्सेप्शन होता है, तो ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं तो वो है मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन। ये फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल जेईई मेंस में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये फॉर्मूला एक याद होना चाहिए और इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन याद होना चाहिए, मतलब कैसे होता है, अप्लाई कैसे करते हैं ये। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, ये 2019 में 3 बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट के कैलकुलेशन का, 2021 में भी आ चुका है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट के कैलकुलेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जैसे K2Cr2O7 और KMnO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये एक्चुअली में जेईई एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इसमें से क्वेश्चन हर साल जेईई मेंस में एक आध तो आ ही जाता है। नेक्स्ट अगर अपन एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ना, ये जो दिया हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा एक्सेप्शन जो दिए हुए हैं कॉन्फ़िगरेशन में, ये जो एक्सेप्शन दिए हुए हैं जनरली ये है, जैसे 2021 के अगस्त में, 2021 के जुलाई में, ऐसी जेईई मेंस 2019 में, 2021 के अगस्त में, जनरली एक्सेप्शंस ही पूछे जाते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो एक्सेप्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, और एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एफ ब्लॉक का वो काफी इंपॉर्टेंट है।
ऐसे 2019 में भी क्वेश्चन आ चुका है, नाइदर La3+ और नॉर Lu3+ आयन शो एनी कलर, तो ये भी 2019 में आ चुका है। खैर ये रिपीट होने के चांसेस कम है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एफ ब्लॉक में है वो मेन चीज है कन्फिग्रेशन, एक्सेप्शन जो है कन्फिग्रेशन के, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट।